ओम शांति। आज 11 जनवरी 1977 की अव्यक्त वाणी का सार सुनेंगे। मुरली का टाइटल है स्वयं का परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन का आधार। इस वाणी में अव्यक्त बाप दादा बता रहे हैं कि मनुष्य जीवन में संपूर्ण परिवर्तन का आधार मूलतः स्वयं के परिवर्तन पर ही निर्भर करता है। इस वाणी में बाबा स्वयं के परिवर्तन की भी युक्तियां बता रहे हैं। बाप दादा ने फूल के उदाहरण से स्पष्ट किया है कि जैसे फूल अपनी खुशबू से प्रसिद्ध होता है, वैसे ही एक व्यक्ति अपने कर्मों और सेवा से जाना जाता है। बाबा ने कहा कि जब आत्माएं बाप के सम्मुख या सेवा के निमित्त बनती हैं, तब तो उनके गुण दिखाई पड़ते हैं, परंतु शरीर निर्वाह अर्थ साधारण कर्म करते समय स्वयं के गुण गायब हो जाते हैं। बच्चों को रंग रूप खुशबू सभी में संपन्न होना है। रंग रूप वालों को बाबा ने सेंसिबल कहा और खुशबू वालों को इसेंसफुल कहा। मेजॉरिटी सेंसिबल है, अब इसेंसफुल अर्थात रूहानी सेवाधारी बनना है। उसके लिए बाबा ने महामंत्र दिया, निराकार सो साकार। दोनों की स्मृति साथ साथ रखते हुए कर्म में आना है। जैसे निराकार शिव पिता इस साकार तन का आधार लेते हैं, वैसे ही मैं निराकार आत्मा इस साकार देह द्वारा पाठ बजा रही हूँ। यह स्मृति रखनी है। यह साकार सृष्टि, साकार शरीर स्टेज है। पाठधारी हूँ मैं, और पाठधारी स्वयं को स्टेज नहीं समझता। स्टेज आधार है, पाठधारी आधार मूर्त है, मालिक है। यह याद रखने से कि पराये देश पुराने शरीर में विश्व कल्याण का पाठ बजाने आया हूँ, इसी स्मृति से इसेंस आ जाएगा, अर्थात रूहानी खुशबू आ जाएगी आत्मा में। एक खुशबूदार फूल बन जाएंगे। जब मनुष्य आत्मा मैंपन और मेरेपन के देह भान को भूलकर स्वयं को आत्मा समझ पाठ में आती है, तब गुणों की खुशबू स्वतः आने लगती है। फिर यही खुशबू विश्व परिवर्तन का आधार बनती है। तभी तो बाबा ने स्वयं परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का स्लोगन दिया है। बाबा कह रहे हैं कि अब समय की समीपता को देखते हुए स्वयं का परिवर्तन शीघ्र करो। रंग रूप खुशबू में संपन्न बनो। जो देह के भान से न्यारा रहता है, वही बाप का और विश्व का प्यारा बनता है। फिर बाबा ने कहा कि यदि सभी ब्राह्मण एक संकल्प में स्थित हो जाएं, तो संपन्नता और विनाश दूर नहीं। पांडवों के लिए भी विशेष संदेश दिया कि गायन है, पांडव पहाड़ों पर गल मरे। यह यादगार तुम पांडवों का ही है कि कैसे देह अभिमानी की ऊंची स्टेज पर पांडवों ने देह के भान को खत्म कर दिया। अब उसे पूर्ण करो। उसके लिए बाबा ने मंत्र दिया कि दृढ़ संकल्प करो कि अब कुछ भी हो जाए, हर हाल में खुश रहना है। ज्ञानी अर्थात सदा खुश, यह महामंत्र दिया बाबा ने पांडवों के लिए। फिर आज बाबा ने टीचर्स के प्रति भी संदेश दिया है कि बाबा ने कहा है कि टीचर अर्थात फरिश्ता, वो पंडा जो यात्रियों को ऊंची स्टेज पर ले जाता है। जो खुद हल्का रहेगा, वही यात्रियों को भी ऊंची स्टेज पे ले जा पाएगा, बोझ नीचे गिरा देता है। फरिश्ता अर्थात देह भान की मिट्टी से अलग। मिट्टी बोझ वाली होती है। फरिश्ता अर्थात सर्व संबंध एक बाप से। स्वभाव, संस्कार, संपर्क, सब बातें, सब देह के रिश्ते खत्म। और यदि हम इसकी गहराई में जाएं तो आत्मा के नाते उस निराकार से ही हम सभी आत्माओं का एक सच्चा रिश्ता है। ये सारे तो पाठ के रिश्ते हैं, देह के रिश्ते हैं। और जब आत्मा संपूर्ण संपन्न बनकर यहाँ से जाएगी, तो यह देह की मिट्टी तो यही 5 तत्वों में विलीन हो जाएगी। आत्मा निराकार होकर ही स्वयं अपने घर जाएगी, अपने पिता के पास जाएगी। तो एक रिश्ता उसका उस निराकार से ही है। फिर टीचर की और विशेषताएं बताते हुए बाबा ने कहा कि टीचर अर्थात निमित्त,
कि हर बात को निमित्त समझने से ही कल्याण होगा, कि सेवा के स्टेज पर प्रत्यक्ष होंगे। क्यों, क्या, कैसे के क्वेश्चन से परे फुल स्टॉप की स्थिति में स्थित रहें। सेवा के लिए नए नए प्रोग्राम्स की इन्वेंशन करने वाले, यह भी आज बाबा ने टाइटल दिया टीचर्स के लिए, कि सिर्फ प्रोग्राम प्रमाण ही सेवा नहीं करनी है, कि अपनी इन्वेंशन करनी है, नए नए सेवा के प्रोग्राम बनाने हैं अपनी बुद्धि को लगाकर। उसे बाबा ने इस वाणी में इन्वेंटर बुद्धि कहा। और यदि पूरी मुरली को सार में लाएं तो आज बाबा ने, चाहे वो टीचर्स हों, पांडव हों, हम बच्चे हों, तो पर सभी आत्माओं के को एक ही संदेश दिया कि निराकारी स्वरूप में स्थित होना है। अब वाणी से परे अपने घर निराकार रूप में होकर अपने घर परम धाम में जाना है, निराकारी वतन में जाना है। अच्छा, ओम शांति।